रिटेल एंड अपेयर सेक्टर का ग्रोथ लीडर V2 रिटेल ने यहाँ पे H1 में देखें तो 69% की ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर की है, और इवन दो ये प्रीमियम कमांड करता है 70 का पी, लेकिन उसके आगे इसमें देखेंगे तो यहाँ पे साई सिल्क कला मंदिर जिसने H1 में यहाँ पे डिलीवर की है ग्रोथ अराउंड 34% की, और ये अगर देखेंगे तो 15 के पी से भी यहाँ पे नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो बड़ी गिरावट यहाँ पे साई सिल्क कला मंदिर में होती हुई हमें दिखेगी, जो कि अपने टॉप से अराउंड यहाँ पे कह सकते हैं हम यहाँ पे 50% अराउंड डाउन है। नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप पावटी स्वागत करता हूं आपका संदीप पावटी ग्रोइंग कम्युनिटी में। आज की वीडियो देखेंगे साई सिल्क कला मंदिर आखिर क्यों इतना अच्छी ग्रोथ दिखाने के बावजूद यहाँ पे H1 में क्यों यहाँ पे जो रिवाइवल नहीं कर पा रहा है, क्या ये रिवाइवल कर पाएगा, और यहाँ पे V2 जैसे वैल्यूएशन जो है वो यहाँ पे कमांड कर पाएगा, और उसके साथ साथ देखेंगे फ्यूचर के आउटलुक जो है वो कैसे हो सकते हैं, Q3 के यहाँ पे रिजल्ट कैसे आए, और उसी से यहाँ पे ट्रेजेक्टरी समझेंगे कैसी होने वाली है। चलिए, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, साई सिल्क कला मंदिर क्यों यहाँ पे डिक्लाइन कर रहा है, उसके पीछे के रीजन जानने के लिए यहाँ पे कंपनी का बिजनेस मॉडल जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, कंपनी ये जो है ना, ये यहाँ पे प्रीमियम साड़ीज बेचने का काम करती है। प्रीमियम मतलब क्या है, यहाँ पे अगर रेंज आप देखोगे तो 1000 से लेके 3,50,000 तक की भी यहाँ पे जो है वो साड़ियाँ बेची जाती है। और उसके अगेंस्ट में यहाँ पे देखेंगे तो कला मंदिर उसके वारा महालक्ष्मी, KLM एंड वाली ऐसे ब्रांड जो है कंपनी 2005 से यहाँ पे 2025 तक यहाँ पे कंपनी जो है वो डेवलप किए हुआ है। कंपनी का प्रेजेंस अगर देखेंगे तो मैक्सिमम प्रेजेंस जो है वो आपको यहाँ पे साउथ में देखने को मिलेगा। ज्योग्राफी हम यहाँ पे देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड सो ऑन। आप यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो साउथ इंडिया बेस्ड ही कंपनी है। दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी कहाँ पे काम करती है, और उसके साथ साथ कंपनी की प्राइस रेंज क्या है, प्राइस बैंड क्या है। लेकिन उसके साथ में ये भी जानना जरूरी है कि कंपनी का टैम क्या है। टैम मतलब क्या है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। मतलब अगर यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे अगर देखेंगे तो साड़ियाँ जो है वो लोग कब पहनते हैं, मैक्सिमम साड़ियाँ जो है पहनी जाती है यहाँ पे वेडिंग्स में हो, फेस्टिवल्स में हो। लेकिन अगर वो छोड़ के अगर देखेंगे बाकी के दिन तो साड़ी पहनने वाली जो लोग है या फिर लेडीज़ है वो बहुत कम हो गई है। बिकॉज आपका अगर देखेंगे ना, वेस्टर्न कल्चर जो है वो हमारे यहाँ पे इंडिया में यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या फिर जो है वो अडॉप्ट किया जा रहा है, और उसी वजह से यहाँ पे ट्रेडिशनल जो साड़ी वेयर थी वो बहुत कम हो गया। मतलब क्या है, यहाँ पे कंपनी का टाइम ही कम है, मतलब एड्रेसेबल मार्केट ही कम है, पहली बात। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पे कंपनी ने जो ग्रोथ दिखाई है ना वो बहुत बढ़िया थी H1 में। दोस्तों, अब जानते हैं कि कंपनी ने जो 34% की ग्रोथ दिखाई थी ना, क्या वो सस्टेनेबल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर यहाँ पे उसके पी को यहाँ पे रीरेट करना है। देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 34% की ग्रोथ H1 में दिखाई थी, और उसका अगर स्प्लिट देखेंगे हम यहाँ पे Q1 में यहाँ पे उन्होंने अराउंड 42% की ग्रोथ, जो कि बहुत फिनोमिनस है, और यहाँ पे 28% की ग्रोथ जो भी अच्छी है। ये देखना जरूरी है कि क्या है, सस्टेनेबल है। तो पहले तो बात करते हैं यहाँ पे जून 2025 में क्या हुआ था। देखिए, यहाँ पे अगर बात की जाए ना, जून 2025 में क्या हुआ था, जून 2025 में जो 42% की ग्रोथ दिखाई ना, उसके अगेंस्ट में हमें यहाँ पे जून 2024 में जाना पड़ेगा। क्यों, इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, जून 2024 में अगर देखें तो यहाँ पे उनका रेवेन्यू डिक्लाइन किया था बाय द 2012, मतलब 12% से यहाँ पे रेवेन्यू डिक्लाइन किया था। उसके पीछे के रैशनल क्या थे, बिकॉज ऑफ क्या था ना, हॉट वेव आई थी, हीट समर रहा था, और उसके वजह से अगर देखेंगे तो इसका कोई भी साड़ी अगर कोई लेडीज को लेनी है, अगर कोई साड़ी जो है वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक की है, तो वो ऑनलाइन तो परचेज नहीं करेगा, तो वहाँ पे उसके लिए शोरूम पे ही विजिट करना पड़ेगा। और शोरूम पे विजिट करने के लिए आपको अगर यहाँ पे हीट वेव है तो लोग यहाँ पे जाना पसंद नहीं करेंगे। और उसी वजह से क्या हुआ ना, यहाँ पे रिटेल एंड अपेयर सेक्टर देखेंगे तो, और बाकी के भी यहाँ पे ज्वेलरी सेक्टर देखेंगे तो यहाँ पे डिक्लाइन किया था इन द जून 2024। और उसी वजह से क्या हुआ था, ये बेस इफेक्ट मिला था। अगर जून 2023 में देखेंगे तो 305 करोड़ का रेवेन्यू था, और यहाँ पे 267, और ये बेस इफेक्ट ही कम होने की वजह से पहला बात यहाँ पे जो है वो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो ज़्यादा दिखा, जो कि 42% की ग्रोथ हमें देखने को मिली, पहली बात। दूसरी बात, और ये तो होगा Q1 की बात, Q2 में ऐसा क्या हुआ था जो कि यहाँ पे 28% की ग्रोथ आई। तो देखिए, Q2 में क्या हुआ था, Q2 में अगर देखें नवरात्रि और दशहरा, वो जो है नवरात्रि जो है वो प्रीपोन्ड हो गए,
ये वो कब आया, सितंबर में आ गए, और सितंबर में, और दशहरा हालांकि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आया, लेकिन उसकी शॉपिंग भी यहाँ पे सितंबर में ही हो गई। और उस वजह से क्या हुआ ना, यहाँ पे जो वो फेस्टिविटीज प्रीपोन्ड होने की वजह से यहाँ पे आपको उसका भी फायदा मिला, और उसी वजह से यहाँ पे सितंबर 2025 में भी यहाँ पे मतलब Q2 में भी यहाँ पे 28% की ग्रोथ आई। लेकिन अभी ये जानना जरूरी है कि कंपनी के Q3 में कैसी ग्रोथ आई है, वो सस्टेनेबल है क्या नहीं, उससे पता चलेगा हमें क्या हो सकता है। सो दोस्तों, यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी का रिजल्ट Q3 का कैसा आया ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे Q3 का रिजल्ट, तो यहाँ पे देख सकते हैं Q3 2024 में जो कि 448 करोड़ का रेवेन्यू आया था, जो अभी डिक्लाइन होकर हो चुका है 411, यानी यहाँ पे 8% का डिक्लाइन हमें यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। सो दोस्तों, हमने ये तो देखा कि Q1 में और Q2 में किस वजह से यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ आई, उसके पीछे के रैशनल थे। और अभी ये जानना जरूरी है Q3 में किस तरह का परफॉर्मेंस किया, क्या सही में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और उसी डायरेक्शन में कंपनी जा रही है, तो नहीं। रुकिए, यहाँ पे देख सकते हैं 449 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो हो चुका है 411, यानी 8% डी ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ईबिटा मार्जिन में और ईबिटा में भी सिमिलर सिचुएशन दिखेगी। 79 करोड़ का ईबिटा 70 करोड़ पे आया है, और 17.59% के ईबिटा मार्जिन जो है वो अभी बचे 17% के। सेम पैट में भी 46 करोड़ का पैट अभी 38 का बचा है, और पैट मार्जिन से कर देंगे 10.26 से 9.27 हुए। सो दोस्तों, इससे पता चलता है कि ये जो ग्रोथ है ना वो सस्टेनेबल नहीं है। दोस्तों, कंपनी के गाइडेंस की बात की जाए ना, तो कंपनी ने 15% का गाइडेंस दिया था, और जब उन्होंने 35% से यहाँ पे अचीव किया ना, तो उनको एनालिस्ट ने पूछा कि आप यहाँ पे गाइडेंस जो है वो रिवाइज करोगे क्या, यहाँ पे गाइडेंस इंक्रीज करोगे क्या। तो कंपनी का कहना था कि नहीं, हम गाइडेंस रिवाइज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे 15% का गाइडेंस है ना उसी के ऊपर यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। सो इसका मैनेजमेंट को पता था कि ये जो दोनों सिनेरियो है ना, उसका H2 में हमारा जो है वो ग्रोथ नहीं होने वाला है, और ये सिमिलर सिनेरियो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे Q3 में। सो अब अगर यहाँ पे 15% के गाइडेंस के हिसाब से हम चलते हैं ना, तो यहाँ पे कंपनी की बात की जाए तो यहाँ पे जो 16.3% से यहाँ पे कंपनी ने रेवेन्यू ग्रो किया, और यहाँ पे 50% से यहाँ पे कंपनी ने पैड ग्रो किया। मतलब गाइडेंस के अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन हमारा मेन कंसर्न क्या था, जब हमने शुरू में बात किया था, V2 रिटेल जो कि 69% से यहाँ पे अराउंड ग्रो कर रहा है, जो कि 70 का पी कमांड करता है, वो जस्टिफाइड है। लेकिन ये जस्टिफाइड नहीं है जो कि कंपनी अभी 16% से ग्रो कर रही है, और 15% का यहाँ पे जो है वो ग्रोथ दिखा रही है। बिकॉज अब दोस्तों, हमें चाहिए हाई ग्रोथ इंजन। इवन दो थोड़ा सा हाई यहाँ पे वैल्यूएशन रहेगा तो भी चलेगा, प्रीमियम वैल्यूएशन रहेगा तो भी चलेगा, मार्केट उसको रिवॉर्ड करता है, लेकिन उसको कतई रिवॉर्ड नहीं करता है जिसके यहाँ पे जो है वो कंपनी की ट्रैजेक्टरी अच्छी नहीं है, कंपनी का गाइडेंस अच्छा नहीं है, और कंपनी का फ्यूचर अच्छा नहीं है। सो दोस्तों, ये जानना जरूरी है। अगर आप यहाँ पे ऐसे ही ट्रैप में फंस गए तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।